महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मेरे आराध्य, मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, मेरे इष्ट, आप मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, मैं किसी के दोष नहीं देखूं, मैं किसी के, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आए, मेरे द्वारा किसी को दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। मेरा राग द्वेष हर क्षण घटता रहे, मेरा संभाव हर क्षण बढ़ता रहे, हर जन्म में मेरे को मुक्ति के कर्म मिले, हर जन्म में मेरे को जो सद्ज्ञानी मिले और सद्गुरु मिले, मैं किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन नहीं दूं, ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, आशीर्वाद दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का अति उत्तम विषय है मानव तन की सार्थकता, मानव तन क्यों अनमोल है। देखिए, 84 लाख जीवा योनियां हैं, मैं आपको उसकी गिनती कराना चाहता हूं। 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बेइंद्रिय, 2 लाख त्रिंद्रिय, 2 लाख चतुरिंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तिर्यंच पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति, 84 लाख जीवा योनियों में से किसी के प्रति राग द्वेष आया तो शुद्ध अंतःकरण से क्षमा याचना करता हूं। ये 84 लाख जीवा योनि बर्थ प्लेसेस है, लेकिन जीवित प्राणियों की संख्या, आत्माओं की संख्या असंख्य है, अनंत है। एक भी आत्मा भूत भविष्य वर्तमान में न बढ़ती है न घटती है, केवल उसका रूपांतरण होता है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, और मुक्त हो जाती तो मोक्ष में चली जाती है। और अगर हम जड़ की बात करें तो जड़ का जो सूक्ष्मतम रूप है वह परमाणु है, जिसको भगवान महावीर ने कहा ये नॉन डेस्ट्रक्टिबल है, नॉन डिविजिबल है। यह जो है किसी भी दूरबीन या आंखों से दिखाई नहीं देता है, इसको देखने वाला प्रत्यक्ष ज्ञानी, यानी जो है अवधि ज्ञानी, मन प्रय ज्ञानी और केवल ज्ञानी इस परमाणु को देख सकता है। इसके अलावा विज्ञान की किसी भी दूरबीन की सीमा में ये कभी नहीं आएगा। ये सूक्ष्मतम परमाणु है, ये विशुद्ध है, ये शाश्वत है, जड़ भी शाश्वत है, चेतन भी शाश्वत है। लेकिन जब ये एक परमाणु 2 परमाणुओं से मिलता है तब द्विपरमाणु होते हैं, 4 से मिलता है चतुर्परमाणु होता है। इनकी प्रकृति है मिलना, इनका जो है गलन मिलन जो है, गलन और पूर्ण जो है इनका स्वभाव है, ये हमेशा बदलते रहते हैं। उसी का नाम संसार है, जो संचरण करता है वही संसार होता है। तो जड़ की जो स्थिति वो बदल लेती है, चेतन परमानेंट रहता है, इसलिए जड़ को टेम्परेरी कहा जाता है, अविनाशी कहा जाता है, बदलने वाला कहा जाता है। चेतन जो है भूत भविष्य वर्तमान में सदा एक सा रहता है। तो भाइयों बहनों, जो हमारा आज का विषय है कि मानव तन जो अनमोल क्यों है। देखिए, दूसरे जितने भी प्राणी हैं
एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय मनुष्य के अलावा, या नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति है, वो सभी जो है जितना मनुष्य जीवन में कर्मों को काटा जा सकता है उतना किसी भी जीवन में कर्म कटते नहीं, आत्मा हल्की होती नहीं, अज्ञान का नाश होता नहीं है जितना कि मनुष्य योनि में होता है। इसका दूसरा पक्ष देखिए, मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जो कुकर्म करके सातवीं नारकी तक भी जा सकता है। दूसरा प्राणी सातवीं नारकी में नहीं जाता है मनुष्य के अलावा। देखिए दोनों पक्ष होंगे, अपर साइड और बॉटम साइड। तो ये सदुपयोग दुरुपयोग की बात है। आप सदुपयोग करते हो तो मुक्ति को जा सकते हो, दुरुपयोग करोगे तो सातवीं नारकी तक भी जा सकते हो। तो ये अपर और लोअर लिमिट्स है, ये मनुष्य पर ही एप्लीकेबल होती है। इसीलिए मानव तन जो है अनमोल है और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो मुक्ति का जा सकता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कि सद्पुरुषार्थ करे, सनातन सत्य का कार्य करे, वह तो वह जो है शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। उसके पास पट्टा है, पट्टा मोक्ष में जाने का, शाश्वत सुख को प्राप्त करने वाला केवल मानव तन के पास है। इसीलिए ये अनमोल है, ये विशिष्ट है और जो है इससे बढ़ के कोई तन नहीं होता है। और अगर हम इस शरीर की बात करें तो ये शरीर है वो व्याधि मंदिरम। मनुष्य के शरीर में कई तरह की व्याधि आती। बेचारे पशु और पक्षियों को देखिए, वो तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनका उपयोग करके जो फंडामेंटल जो 5 कंपोनेंट है जिससे हम जन्मते हैं और जिससे हमारा पालन पोषण होता है, मन वचन काया की सारी क्रिया होती है, वो उनका प्राकृतिक साधनों का 5 इन साधनों का उपयोग करके स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन मानव तन व्याधि मंदिर, इसके व्याधि से ये भरा हुआ है। और मानव तन के लिए कहा जाता है, इतने मेडिकल साइंस ने जो प्रोग्रेस की है तो इतने उपचार निकले, तो बीमारियां भी कहती है कि आप डालो तो हम फात है, यानी हम और तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं, बीमारियां तेज रफ्तार से बढ़ रही है। उतने अनुसंधान, उतनी टेस्टिंग, उतने इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रहे हैं। नई नई बीमारियां आ रही है, कोरोना आ गया जैसे, ऐसी बहुत सी महामारियां नई आती रहती है जिसका किसी को पता ही नहीं है। कोरोना जब आया था तो डॉक्टरों को क्या, मरीज को क्या पता ही नहीं है ये बीमारी क्यों आई, इसका उपचार क्या है। तो धीरे धीरे गहराई में जाते जाते उपचार हुआ। तो भाइयों और बहनों, हम क्या कहना चाहते हैं, मानव तन अनमोल क्यों है? इस कारण ये अनमोल है। और इसकी अनमोलता को और जानना चाहते हो तो वैदिक परंपरा कहती है कि 8 जन्मों तक लगातार सुकृत करते रहो, कोई कुकृत नहीं करते हो तो आपको 9वां भाव मनुष्य का मिलता है। इसमें आपने कोई बदमाशी कर दी, कोई चूक हो गई तो जो है 99 भाव के बाद में मनुष्य भाव मिलेगा। उसमें कोई गड़बड़ होगी तो 999 भाव के बाद में मनुष्य जन्म मिलेगा, वरना आप जो है वो नरक गति, तिर्यंच गति और देव गति में घूमते रहोगे अपने अपने कर्मों के अनुरूप। भाइयों बहनों, तो इसीलिए हम बताना चाहते हैं कि इस तन का उपयोग करो। हमने इतनी बहुमूल्य चीज, पारसमणि कहिए, चिंतामणि कहिए, काम चिंतामणि रत्न कहिए, काम धेनु कहिए, नंदन वन कहिए, वैतरणी नदी कहिए, हमने प्राप्त तो कर ली, लेकिन हम इसका सदुपयोग करें। वास्तव के अंदर क्या होता है कि मानवों की संख्या आज भारत में देखो कि 1.5 अरब हो रही है। विश्व की संख्या 7.8 अरब की है जहां पे जीवन है, जिसको हम पृथ्वी कहते हैं। इसके बाहर जीवन नहीं है तो वह मानव रह ही नहीं सकता। तो हम पृथ्वी की संख्या 7.8 अरब की बात करें
तो उसमें से 1 या 2% होते हैं जो इसकी तन की अनमोलता को स्वीकार करते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है। भगवान महावीर ने बताया कि 4 बातें मानव जीवन में अति दुर्लभ है। पहली बात है कि मानव तन का प्राप्त होना, जो आज का हमारा विषय है कि मानव तन अनमोल है। दूसरा यह है कि मानव तो हो गए, लेकिन ईश्वर की वाणी सुनने का मौका मिलना, सत्संग का मौका मिलना। तीसरा यह है, ईश्वर की वाणी सुन तो ली पर उसमें श्रद्धा का होना। और चौथी बात है, भगवान की मानव तन भी पाया, भगवान की वाणी सुनने का भी अवसर मिला और उसमें विश्वास भी हो गया, श्रद्धा भी हो गई, लेकिन जो है उसको आचरण में डालना। जब तक कोई चीज आचरण में नहीं डलती है वह उपयोगी नहीं होती है, वो गले तक ही रह जाती है। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि आपके जो है घुटने में जबरदस्त दर्द हो रहा है, असहनीय पीड़ा हो रही है, डॉक्टर ने आपको पेन किलर की गोली दी और वो आप अपने हाथ में लिए बैठे हो, आपने मुंह में नहीं डाला और पानी से, दूध से, चाय से जिसके साथ पीना चाहते हो आपने पिया नहीं, मात्रा हाथ में लेकर के बैठे हो, तो क्या आपका पेन ठीक हो सकता? नहीं ठीक हो सकता। ठीक उसी तरह से 3 बातों का तो पालन कर लिया, मानव तन प्राप्त हो गया, ईश्वर की वाणी सुनने का अवसर मिल गया, ईश्वर की वाणी में श्रद्धा हो गई, लेकिन उसको जीवन में नहीं उतारा, सब बेकार है। जीवन में उतारा है वो चरित्र कहलाता है, चारित्र कहलाता है। जो सन्यासी होता है वो चारित्र कहलाता है और जो गृहस्थी होता है उसके चरित्र होता है। चरित्र का मतलब कंडक्ट, तो कंडक्ट के लिए कहा गया है। और जो सन्यासी होता है उसको तो 100% चरित्र पालना ही होता है, कोई ऑप्शन नहीं है। और जो गृहस्थी होता है उसके लिए कहा गया है कि इफ wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. And if character is lost, everything is lost. आपने धन खोया तो थोड़ा बहुत खोया, आपने जो है कुछ नहीं खोया, आपने जो हेल्थ को खोया तो थोड़ा खोया, और आपने चरित्र को खो दिया तो सब कुछ खो दिया। उसका कोई भी रिपेयरिंग नहीं होती है। धन तो हाथ का मैल है, फिर कमा सकते हो, और जो आपका स्वस्थ होने के लिए आप दवाई वगैरह, योगा, आसन, प्राणायाम करके फिर से स्वास्थ्य को अच्छा बना सकते हो। चरित्र पर धब्बा लग गया, जुआखोर, व्यसनी और जो कहना चाहिए कि वो दुराचारी, उसके बाद जो है उस धब्बे को धोना बहुत बहुत मुश्किल है। असंभव तो नहीं कहते हैं, परंतु वापस इसको प्राप्त करना बहुत कठिन है। तो इसीलिए भाइयों और बहनों, मानव तन जो है बहुत बड़ा उपयोगी है, इसको व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। जब आपके पास में इतनी अनमोल चीज है तो उसको व्यर्थ क्यों जाने देते हो? देखिए, आपके घर में सबसे महंगा डायमंड होता है, फिर उसके बाद सोना होता है, फिर सिल्वर होती है। तो इन चीजों को क्या आपकी टेबल पर रखते हो? कोई आए, कोई देखे, कोई ले जावे? नहीं, आप उसको लॉकर में रखोगे, घर की बंद अलमारी में लॉक देके रहोगे, क्योंकि बहुमूल्य वस्तु है, लेकिन वो जड़ है। साधन के रूप में वो बहुमूल्य है और गृहस्थी के लिए बहुमूल्य है, क्योंकि गृहस्थी के पास में कौड़ी यानी धन नहीं होता है, तो वह कौड़ी का भी नहीं। कौड़ी का मतलब यूजलेस। और कोई भी सन्यासी, उसके पास में कौड़ी यानी कंचन कामिनी होती है, तो वह भी कौड़ी का नहीं। ही इज ए यूजलेस फेलो। दोनों यूजलेस होते हैं, दोनों की भूमिका अलग अलग है, स्टेटस अलग है।
गृहस्थ जीवन को तपोवन कहा गया, सन्यासी जीवन से भी बड़ा बताया। हमारे जो पुराने जमाने के अंदर जो 100 वर्ष की अवस्था होती थी उसको 4 भागों में बांटा गया। हमारे ऋषि मुनियों ने 25 वर्ष की उम्र है वो ब्रह्मचर्य आश्रम होता था, वह अपने गुरु के पास में जाके गुरुकुल आश्रम के अंदर वो विद्या ग्रहण करता था। आपने स्कूलों के अंदर देखा होगा कि जो है ज्ञान के लिए प्रवेश और दूसरे जो है वो ब्लॉक के ऊपर लिखा हुआ होता सेवा के लिए प्रस्थान। यानी 25 वर्ष तक गुरुकुल आश्रम में आपको पारंगत करता था, आपको मानवीय गुण भी देता था, यानी जो आपकी मानवता के लिए, इंसानियत के लिए जो चीजें चाहिए, विनय भाव है, सहनशीलता है, त्याग है, सम और शम की नीति। सम का अर्थ होता है कि समता भाव, यानी कि जो हमारा क्रोध, अहंकार, माया, लोभ है उसके अंदर एक सा रहो। और शम का अर्थ होता है क्रोध आ जावे उसका शमन करो, अहंकार आवे उसका शमन करो, माया आवे उसका शमन करो, लोभ आवे उसका शमन करो। और तीसरा शम कि गुरुकुल प्रणाली के अंदर बच्चे को सब काम हाथ से करना पड़ता था कि आप जो है जंगल से लकड़ी लेकर के आओ, जंगल में निपटने के लिए आओ, समय पर जल्दी उठो और शिक्षा को ग्रहण करो, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर गुरु की सेवा करो, फिर हाथ से खाना बनाओ और गुरु की कुटिया की सफाई करो और गुरु को सब तरह की जो चित समाधि पहुंचाओ। सब श्रम हाथ से करना होता था। समय बदला, अब जो है हम सब काम हाथ में से नहीं करते, बहुत सी मशीनें आ गई है, बहुत सी सुविधाएं हो गई है, वो अलग बात है। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि मानव तन है उसको जो है वैसे नहीं खोना चाहिए, इसका मूल रूप से उपयोग करो। इसका उपयोग करने के लिए जो हमने आपको 4 आश्रम के रूप में इसका उपयोग करना मैं चाहता हूं, तो मानव तन का 25 वर्ष की उम्र में भरपूर रूप से आप ज्ञान को कंठस्थ करो, ज्ञान को प्राप्त करो, मूल्यों को प्राप्त करो, विनय को प्राप्त करो और 26 से 50 साल की उम्र में आप रहो। तो गृहस्थ जीवन एक तपोवन है, उस तपोवन के अंदर आप इस फॉर्मूले से चलो कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा नहीं रहूं और साधु न भूखा जाए। यानी कि आपके बाल है, बच्चे है, माता है, पिता है, घर है, परिवार है, समाज है, देश है, राष्ट्र है, विश्व है, आपको कहीं डोनेशन देना पड़ता है, अतिथि की सेवा करनी पड़ती है, तो आप धनार्जन करो, परंतु वो धनार्जन जो है नैतिकता से किया जाना चाहिए, अनैतिक धनार्जन नहीं करना चाहिए। एक पीपा जी कवि हुए और बहुत सुंदर बात कही है, पीपा पापन कीजिए अड़गो रहीजे आप, करनी जासी आपरी गुण बेटो गुण बाप। आप अनैतिक रूप से अर्जन करोगे तो यमराज जब आपको बुलाएगा तो वह आपके हैंटर आपके मारेंगे। आप कहोगे मैंने पत्नी के लिए किया, बच्चों के लिए किया, तो वह उसको नहीं मानेगा। क्यों किया आपने, वो आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो देखिए कि हम आपको बताना चाहते हैं सदुपयोग करना, ये मानव तन का अनमोल होने का सदुपयोग कैसे हो सकता है। टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। देखिए हम 2 तरह के जीवन जीते, हम 2 पार्टों में, हम नहीं, हर जीवित प्राणी, हर जो है जो 84 लाख जीवा योनि का हर प्राणी 2 पार्टों के बीच में जीता है। और 2 जो होते हैं वो द्वैत कहलाता है। द्वैत से जब फ्री हो जाता है तब वो अद्वैत कहलाता है। वो मुक्ति की अवस्था, शाश्वत सुख की अवस्था अभी हमने प्राप्त नहीं की है। अभी हमारे पास में व्यवहार जगत है, लेकिन लक्ष्य हमारा
निश्चय जगत को या शाश्वत सुख को प्राप्त करना है, तभी हम आपको प्रवचन कर रहे हैं। हमारा प्रवचन सनातन सत्य पर आधारित है, सनातन सत्य सिद्धांत पर आधारित है, जो भूत भविष्य वर्तमान में कभी नहीं बदलता है। यानी कि ऐसा सनातन सत्य है, वह आत्म तत्व है जो कभी नहीं बदलता है। और जो है हमने जो व्यवहार जगत का जो बेस लिया है, वो कुदरत की रचना और कुदरत का कानून है। यानी कि जो कुदरत है समस्त जीवित प्राणियों का भरण पोषण करने वाली होती है, इसीलिए वो अपनी कुदरती रचना के अनुसार और कुदरत के कानून के अनुसार सभी प्राणियों का भरण पोषण और उनको अवार्ड पनिशमेंट वो खुद देती है। वो संजोग जुटाती है उनके कर्मों के भुगतान के लिए। यानी कि व्यवहार जगत है हमारा, वो कुदरत के अधीन है। कुदरती क्रिएटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर है। हमारी एक श्वास देने की भी अतिरिक्त श्वास की हमको फ्रीडम नहीं है, क्योंकि वो तो जैसे फिल्म बन के आती है, वैसे स्क्रिप्ट लिखी आती है, जैसे मन वचन काया की बैटरियां पिछले जन्म से चार्ज होके जाती है, इस जन्म में मात्र डिस्चार्ज है, मैकेनिकल मोड है, ऑटो मोड है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और उसको ऑटो मोड से चलाने की, साधन जुटाने की, संजोग जुटाने की सारी ड्यूटी कुदरत की होती है। तो भाइयों बहनों, मानव तन की उपादेयता क्या है कि आप प्रकृति और पुरुष को अलग अलग रखो। देखिए, अगर आप हमारी चेतना की 3 अवस्था होती है, चेतना वही है, आत्मा वही है, मूल स्वरूप वैसो मुक्ति की अवस्था की आत्मा हमारे भीतर विराजमान है। वह अक्रिया है, वह कुछ नहीं करती है, वह तो उसकी प्रेजेंस के कारण हम एक्टिंग कर रहे हैं चेतना का, उसके बोलने का, मतलब 5 इंद्रियों के सब उपयोग करने का, वो उसकी प्रेजेंस से, प्रभु की प्रेजेंस से जो सब कुछ हो रहा है वो नहीं है। तो वी आर द डेड बॉडी और हमको शमशान में ले जाके जला दिया जाता है। तो इसीलिए जो है वह तो हमारी जो पूर्ण रूप से आत्मा हो गई। और अब जो है हम व्यवहार जगत की जो बात कर रहे थे, एक अनमोल जो तन है वो सामंजस्य बिठाने का है। व्यवहार जगत का और निश्चय जगत का सामंजस्य बिठाने के लिए जो है हमें व्यवहार जगत जो है उसकी हम जो बात कर रहे थे उसकी तरफ हम देखें तो व्यवहार जगत के अंदर तो हमको फ्रीडम नहीं है, वो हमारी स्वतंत्रता है और वो हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है, वो हमारा रिलेटिव सत्य है। उसको रिलेटिव सत्य को हम अज्ञान कहते हैं। अज्ञान बुरा नहीं है, वह रिलेटिव कहा जाता है, तो रिलेटिव सत्य है। लेकिन मुक्ति वह रिलेटिव सत्य जो है वो पुण्य पाप के पर आधारित है और वो आपको मनुष्य गति और देव गति में घुमाएगा। तो वह भी संसार है। आप देखिए, एक बार आप मन वचन काया की जो कहना चाहिए कि आपने मन वचन काया की शुभ प्रवृत्ति कारण में देव गति को प्राप्त कर दिया, तो आपको पता होना चाहिए देव गति की आयु मिनिमम 10,000 ईयर, मैक्सिमम 33 सागरोपम अनकैलकुलेटिव। मनुष्य जन्म मिल गया, 100 साल पकड़ लो, 125 साल पकड़ लो, 150 साल पकड़ लो, इससे ज्यादा तो होता ही नहीं है। अब आप तुलना करो कि सारा जीवन कई कई जन्म है देवगति में निकल गए, तो आप का अगर नींव लग गई इस जन्म में मानव तन को प्राप्त करने की अनमोलता की उपादेयता क्या है कि आप इस जन्म में मुक्ति की नींव लगा दो। मुक्ति की नींव का अर्थ एक आप अगले भवों को आप जो है रिड्यूस कर लो। और अगर एक बार मुक्ति की नींव यानी सम्यक दर्शन मिल जाता है तो ज्ञानी पुरुष बताते हैं कि अधिकतम 15 भव में ऐसा प्राणी मुक्ति को जा सकता है, सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला। तो भाइयों बहनों,
हम आपको ये बताना चाहते हैं, आप मुक्ति की नींव लगाइए। मुक्ति की नींव लगाने के लिए सनातन सत्य को प्राप्त कीजिए, कुदरती रचना, कुदरत के कानून पर चलिए और आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपको राइट बिलीफ प्राप्त कीजिए। रॉन्ग बिलीफ क्या है? रॉन्ग बिलीफ है कि जो है हमारा कर्ता भाव, ऑनरशिप और डूअरशिप रॉन्ग बिलीफ है। हम ये मानते हैं कि ये सोहन राज का शरीर है, ये शरीर जो है मेरा है, इसका संचालक मैं हूं, यानी धन दौलत परिवार बाल बच्चे और ये जितना भी मेरे से जुड़ा हुआ है ये सब मेरा है और इनका पालन पोषण संचालन, इनको बनाने वाला मैं खुद हूं। ये दोनों मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन है और जो मोहनीय कर्म है वो अटैचमेंट है, यानी मोहनीय कर्म वाला जो है वह भी इस कर्ता भाव से जुड़ा हुआ है। तो हमको आप कोशिश कीजिए कि आपको ज्ञानी पुरुष मिल जावे, सद्गुरु मिल जावे, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी और गोविंद जियो बताए। तो उसके सहारे से जो है, जैसे कि स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र नाथ था और वो 36 वर्ष तक जिए थे और वो बचपन में बहुत मेधावी शुद्ध आत्मा स्वरूप वाले थे, तो समझ आते ही उन्होंने अपना गुरु ढूंढना प्रारंभ किया, लेकिन उनको कहीं गुरु मिला नहीं। लेकिन जब वो कन्याकुमारी के मठ के ऊपर गए तो वहां पर जो है स्वामी रामकृष्ण परमहंस मिले। तो प्रथम दृष्टवा स्वामी रामकृष्ण को अपना शिष्य मिल गया केदारनाथ और केदारनाथ को गुरु मिल गया। दोनों जो है एक दूसरे को पहचान गए और गुरु शिष्य बन गए। तो गुरु ने कृपा करके कहा कि मैं देवी का उपासक हूं, देवी का मंदिर है, तुम्हारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तुम्हारे 2 जून की रोटी खाने को ही सब भाइयों को नहीं मिलती है, तो आप सबसे पहले आर्थिक समृद्धि मानो देवी से। 2 बार 3 बार कहा। विवेकानंद जी भीतर गए तो वो आर्थिक वाली बात को तो भूल गए और कहा, गॉडेस गिव मी एनलाइटनमेंट, गॉडेस गिव मी एनलाइटनमेंट, गॉडेस गिव मी एनलाइटनमेंट। गॉडेस ने किया तथास्तु। गॉडेस के तथाउस कहते ही उनको एनलाइटनमेंट मिल गया, उनको ज्ञान मिल गया, उनको भेद विज्ञान मिल गया, उनको ज्ञाता दृष्टा बनने की चाबी मिल गई। यानी तब से उनका बहिर आत्मा का पद है वो बदल गया, वो अंतर आत्मा पर बैठ गए। अंतर आत्मा पर बैठ करके सामने उनको अर्जुन की तरह लक्ष्य दिखने लगा कि मुझे परमात्मा बनना है। जब द्रौपदी का संयंवर हुआ तो द्रौपदी के समय में कई राजकुमार राजे महाराजे आ गए। जब उनको पूछा गया कि आपको क्या दिखाई देता है, तो किसी ने कहा कि हमारे को तो जो है घूमती हुई मछली दिखाई दे रही है, किसी ने कहा कि उस मछली की जो है परछाई हमारे को दिखाई दे रही है, और किसी ने ये कहा कि वो पानी के अंदर जो मछली जो है वो दिखाई दे रही है, वो हमको दिखाई देती है। तो ऐसे ऐसे उत्तर उनको मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम हिल मिल करके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके मानव तन के उपयोग के लिए आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।